हरियाणा में कई कॉलोनियों में प्रशासन ने बुलडोजर कार्रवाई की है। इसी बीच फरीदाबाद की बड़खल विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत नेहरू कॉलोनी में भी लोगों को आशियाना टूटने का डर है। दरअसल हरियाणा सरकार फरीदाबाद में एलिवेटेड फ्लाईओवर बनाने का प्लान कर रही है और इसी बीच नेहरू कॉलोनी के लोगों के घरों के बाहर पुनर्वास विभाग की ओर से एक नोटिस चिपकाया गया, जिसमें 10 जुलाई यानी कल तक अपना मकान खाली करने की बात कही गई है। मकान खाली करने का नोटिस जिसमें कहा गया है कि यह पुनर्वास विभाग की ज़मीन है। लोगों ने अगर मकान खाली नहीं किया तो 10 जुलाई के बाद विभाग खुद ही कब्ज़ा खाली करा लेगा। जैसे ही नोटिस के बारे में लोगों को पता लगा, लोग डरे। लगभग 10,000 के करीब मकानों में रहने वाले लोगों को यह डर सता रहा है कि कहीं उनका आशियाना छीना न जाए। स्थानीय लोगों के मुताबिक इस कॉलोनी में लगभग 25 से 30,000 की आबादी है। यह लोग कई सालों से अपना मकान बनाकर यहाँ रह रहे हैं। यहाँ रह रहे लोगों के पास वोटर कार्ड, राशन कार्ड, आधार कार्ड है। इनके नाम पर बिजली के मीटर भी लगे हैं। कुल मिलाकर सरकार द्वारा दी जाने वाली मूलभूत सुविधाएं यहाँ पर मौजूद हैं। और इसी बीच नोटिस ने इन लोगों की रातों की नींद उड़ा दी। लोगों में स्थानीय प्रशासन और विधायक के खिलाफ भी आक्रोश है। हालांकि विधायक द्वारा वहां की स्थानीय जनता को आश्वासन दिया गया है कि उनका मकान नहीं तोड़ा जाएगा, परंतु जनता आश्वस्त नहीं है। जनता का कहना है कि हमें लिखित में दो, लेकिन लिखित में अभी तक उन्हें कुछ नहीं दिया गया है। स्थानीय लोगों का कहना है पुनर्वास डिपार्टमेंट का काम और सरकार का काम है लोगों के घर को बसाना, ना कि तोड़ना। विधायक धनेश अदलखा का ऑफिस भी पुनर्वास विभाग की ज़मीन पर बना है, तो उनके ऑफिस को क्यों नहीं तोड़ा जा रहा। स्थानीय लोगों का कहना है हम मर जाएंगे लेकिन ज़मीन खाली नहीं करेंगे, हम अपने घर को नहीं तोड़ने देंगे। वहीं साल 1975 से कॉलोनी में रह रहे विनय ने कहा कि हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट है, राशन कार्ड, आधार कार्ड, बिजली का बिल, हमारे यहाँ इंटरलॉक टाइल से सड़क बनी है, सारी सुविधा है, लेकिन अचानक से यहाँ पर प्रशासन ने नोटिस चिपका दिया और कहते हैं कि घर खाली करो। हम ऐसे कैसे घर खाली करें? हमने पूरी पढ़ाई यहीं की है, हम यहीं पर रहे हैं और बच्चों ने भी यहीं पढ़ाई की है। ऐसे में हम अचानक कैसे घर छोड़ दें? हम सरकार को वोट देते हैं, विधायक को वोट देते हैं, और जब बात हमारी देखभाल की आती है तो कहा जाता है कि घर तोड़ना पड़ेगा। हम मर जाएंगे लेकिन अपना घर नहीं छोड़ेंगे। नेहरू कॉलोनी के रहने वाले लोगों ने बताया पिछले करीब 50 सालों से उनका परिवार यहाँ रह रहा है। 46 साल के राम सिंह ने बताया उनका जन्म यहीं पर हुआ था। करीब 60 साल की सुमित्रा देवी ने बताया कि पिछले 22 सालों से वह यहाँ पर रह रही हैं। ऐसे में उनके मकान कैसे अवैध हो सकते हैं? लोगों ने कहा कि उनके पास सभी कागज हैं, वह टैक्स भी भरते हैं, बिल भी देते हैं। वहीं बीजेपी के विधायक धनेश अदलखा ने कहा कि ये इलाका उनकी विधानसभा में आता है, यहाँ पर किसी भी मकान को टूटने नहीं दिया जाएगा। ये मामला सीएम के संज्ञान में भी है और सरकार सबको बसाने में विश्वास रखती है। विधायक धनेश अदलखा ने बताया कि उनके रहते हुए किसी के मकान को कोई आंच नहीं आएगी, परंतु फिर भी लोगों को आश्वस्त नहीं है कि उनका घर बचेगा या टूटेगा। अब देखना होगा कि 10 जुलाई के बाद वहां पर क्या कार्रवाई की जाती है।